अध्याय 2 श्लोक 10 भागवत गीता। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। अनुवाद। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकग्रस्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहे। व्याख्या। संजय ने महान राजा भरत के वंशज धृतराष्ट्र से कहा कि धर्म का आचरण करने वाली सेना और अधर्म का आचरण करने वाली सेना के मध्य अपने दिव्य रथ पर बैठे शोकग्रस्त अर्जुन, जो भागवत गीता में मनुष्य का पर्याय थे, ने श्री कृष्ण, जो भागवत गीता में परमात्मा का पर्याय थे, के सामने उनका शिष्य बन समर्पण कर दिया था। अर्जुन विषादग्रस्त थे, द्विधा से भरे हुए थे और संजय ने बताया कि उनकी यह दयनीय स्थिति देख श्री कृष्ण हंसकर बोले। पहली बार श्री कृष्ण अर्जुन की बात सुनकर हंसे। उनकी हंसी का कारण था कि वे देख रहे थे कि एक विचारों से घिरा हुआ अनिश्चित व्यक्ति इतनी दृढ़ता के साथ अपना निर्णय सुना रहा था कि वे यह युद्ध नहीं लड़ेगा। जो अभी तक पूछ रहा था कि मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठ था, क्या करना कल्याणकारी था, क्या करना धर्मसंगत था, वह अब अपना निश्चय सुना रहा था। तो यह हंसने की ही बात थी। श्री कृष्ण तो अर्जुन के दोहरेपन पर हंस रहे थे कि एक ओर तो वह एक विशाल सेना एकत्रित कर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने विरोधियों की सेना के समक्ष खड़ा था, वहीं दूसरी ओर वह रणभूमि छोड़कर भिक्षु बनने को तैयार था। अर्जुन राजपाट और सुख तो भोगना चाहते थे, परंतु अपनों को मारकर नहीं। वह नहीं चाहते थे कि संसार के सामने जो उन्होंने अपनी छवि बना रखी थी वह धूमिल हो, चाहे उसके लिए उसे अपने प्राण तक त्यागने पड़े। तो ऐसे व्यर्थ के अंतर्द्वंद में उलझे अर्जुन को देख श्री कृष्ण को हंसी आना सामान्य बात थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना गुरु माना था तथा उनसे अपने मार्गदर्शन करने की प्रार्थना करी थी। तो अब अर्जुन ने अपने लिए क्या निर्णय लिया, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं रहता, क्योंकि आप गुरु के सामने पूर्णतः समर्पण करते हैं और उनके दिए ज्ञान को, उनकी हर आज्ञा को अपने जीवन से भी ऊपर रखते हैं। तो श्री कृष्ण इसलिए भी हंस रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन यह युद्ध निश्चित रूप से लड़ेंगे, चाहे वह अभी कुछ भी निश्चय कर रथ पर बैठ गए थे। क्योंकि कुरुक्षेत्र का यह युद्ध अर्जुन लड़ेंगे या नहीं, अब अर्जुन का नहीं, श्री कृष्ण का निर्णय था और धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए यह युद्ध आवश्यक था।